नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की, इसकी देरी, इसके पीछे की चुनौतियां और इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव। तो आइए जानते हैं इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की गहराई। बुलेट ट्रेन, जिसे हाई स्पीड रेल भी कहा जाता है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे भारत में भविष्य की परिवहन व्यवस्था का प्रतीक माना जा रहा है। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने मिलकर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का उद्घाटन किया। यह प्रोजेक्ट 508 किलोमीटर लंबा है और जापानी शिंकानसेन तकनीक पर आधारित है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य न केवल यात्रा समय को घटाना है, बल्कि भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना भी है। लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर जो उम्मीदें थीं, वो पूरी होती नहीं दिख रही हैं। प्रोजेक्ट की शुरुआती डेडलाइन 2023 थी, लेकिन अब यह 2028 तक खिसक चुकी है। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला, भू अधिग्रहण की समस्या। भारत में जमीन अधिग्रहण हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 1400 हेक्टेयर जमीन की जरूरत थी, लेकिन इसके लिए किसानों और स्थानीय लोगों से सहमति लेना बेहद कठिन साबित हुआ। दूसरा, फंडिंग और बजट। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) ने इस प्रोजेक्ट के लिए 81% फंडिंग का वादा किया था, लेकिन यह धनराशि समय पर जारी नहीं हुई। तीसरा, कोविड-19 महामारी ने इस प्रोजेक्ट की प्रगति पर गंभीर असर डाला। न केवल कंस्ट्रक्शन में देरी हुई, बल्कि लेबर और सप्लाई चेन में भी रुकावट आई। अब सवाल उठता है कि इस देरी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर हो रहा है। आर्थिक नुकसान। देरी के कारण प्रोजेक्ट की लागत में लगातार वृद्धि हो रही है। 1,08,000 करोड़ रुपए की लागत अब बढ़कर 1,60,000 करोड़ तक पहुंच सकती है। रोजगार पर असर। इस प्रोजेक्ट से लगभग 20,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना थी, लेकिन देरी के कारण ये अवसर भी ठंडे बस्ते में पड़े हैं। विश्वसनीयता पर असर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं। जापान के साथ किया गया यह समझौता भारत की क्षमता को लेकर एक परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर यह प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है तो इसके कई लाभ हो सकते हैं। यात्रा में क्रांति। मुंबई से अहमदाबाद की दूरी जो अभी 7 घंटे में तय होती है, वो मात्र 2 घंटे में पूरी हो सकेगी। इससे समय और ऊर्जा दोनों की बचत होगी। आर्थिक विकास। बुलेट ट्रेन के मार्ग में पड़ने वाले शहरों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। इससे स्थानीय व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। तकनीकी उन्नति। जापान की आधुनिक तकनीक को अपनाने से भारतीय रेलवे के तकनीकी मानकों में सुधार होगा। पर्यावरणीय लाभ। बुलेट ट्रेन का कार्बन फुटप्रिंट सामान्य ट्रेनों से काफी कम होगा, जिससे यह पर्यावरण के लिए भी लाभदायक साबित होगी। दोस्तों, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट न केवल एक तकनीकी प्रगति का प्रतीक है, बल्कि यह भारत की आर्थिक और सामाजिक संरचना को बदलने की क्षमता भी रखता है। हालांकि इस प्रोजेक्ट में देरी और चुनौतियों ने कई सवाल खड़े किए हैं, लेकिन अगर इसे समय पर पूरा किया जाए तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भारतीय परिवहन व्यवस्था में बदलाव ला पाएगा? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।